देर पहले हमने बातचीत की है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। उनकी ओर से पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान है, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो फिर उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। और अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो फिर उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के इस तरह के कानून की जरूरत क्यों पड़ी है, और क्या यह देश का सबसे सख्त कानून है इस तरह का जिसका दावा वहां की सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त आज तक के साथ जुड़ चुके हैं। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, उत्तर प्रदेश में जब ये कानून बना तो बहुत तरह के सवाल उठे, लेकिन उसके बाद इसका दायरा व्यापक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इस कानून की अभी जरूरत क्यों आन पड़ी? जिस तरह की घटनाएं घट रही थी, जिस तरह की शिकायतें आ रही थी, मेरे पास भी आ रही थी, सीधी पुलिस के पास भी आ रही थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी आ रही थी कि इस तरह की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही, इसलिए आवश्यकता महसूस हुई और इसको लेके आए। उत्तर प्रदेश के मुकाबले ये अलग कैसे है? मैं किसी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हूं। हमने इसको कठोर बनाने की कोशिश की है, सख्त बनाने की कोशिश की है, और मेरी निजी मान्यता ऐसी है कि देश के अभी तक के बने कानूनों में सख्त सख्त है। नरोत्तम जी, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पहले से ही कई तरह के कानून हैं, तो इस कानून को अलग कैसे बताएंगे आप? ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। ये अलग होने का अभिप्राय ये है कि हमारे यहाँ पर ये 1968 में आया था, पर वो उसकी प्रासंगिकता अभी वर्तमान परिवेश में पुनः देखने को मिल रही थी, और इसलिए इसमें जो डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, लालच से, प्रलोभन से, प्यार से जो धर्म परिवर्तन करेगा और इस तरह का विवाह करेगा उसको 10 साल तक का कठोर कारावास। इसके साथ साथ जो इसमें जोड़ा, वो जो इनका सहयोग करते हैं उनको भी 10 वर्ष तक के कठोर कारावास। इनको जो सहयोग करती हैं संस्था, सामाजिक संस्था, NGO वगैरह, उनको भी सजा। इसी तरह से इसमें जो पुजारी, इसके अंदर जो मौलवी इस तरह का धर्म परिवर्तन करा के विवाह कराते हैं, उनको भी सजा के दायरे में लाया गया है। ये जो प्रावधान हम बता रहे हैं कि नए हैं कि जो परित्यक्ता पत्नी है हमारी बेटी, वो उसको भी गुजारा भत्ता, बच्चा है तो संपत्ति का अधिकार उसे मिले, ये चिंता इस अधिनियम में की गई है। इस अधिनियम में उससे संपत्तियों से जुड़े, गुजारा भत्ते से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े, इन सब बातों का जिक्र भी हमने स्पष्ट किया है। इसकी जांच थानेदार या थानेदार से ऊपर का ही व्यक्ति करेगा, नीचे का कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ये सब सारी चीजें हमने इसमें डाली। अगर मान लीजिए जो महिला है उसका बच्चा हो जाता है, उसके बावजूद वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, तो भी क्या ये शादी शून्य हो जाएगा, जिसकी बात इन तमाम 19 प्रावधानों में से एक है? निश्चित रूप से शादी अगर शून्य हो जाएगी तो फिर कहां से ये विषय आएगा। और वैसे तो सभी सबके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। हमारा विरोध तो वहां है कि जो लव जिहाद की तरफ ले जाएगा उसका विरोध है, जो अभिव्यक्ति की आजादी, अश्लीलता की तरफ ले जाएगी उसका विरोध है। बहुत स्पष्ट भाव रखते हैं हम किसी प्यार करने वाले का विरोध नहीं कर रहे, हम उस प्यार का विरोध कर रहे हैं जो जिहाद की तरफ ले जाता है। इसका निर्णय कैसे होगा कि कौन सा प्यार जिहाद की ओर लेकर जा रहा है? हमने उसमें अपने विधेयक में उल्लेखित किया है कि कौन शिकायत करेगा, खून से जुड़ा रिश्ता, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, संस्थान, लालन पालन पोषण करने वाले, ये सब उल्लेखित है उसके अंदर।
धर्म से बाहर विवाह करने में या जाति के बाहर विवाह करने में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब परिवार की रजामंदी शामिल नहीं होती है और वो लोग शिकायत करते हैं। तो ऐसी दशा में भी क्या शादी को शून्य बनाने की ओर सरकार आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी अगर शिकायत करेंगे तो। और अगर बालिग हैं, लड़का लड़की दोनों की मर्जी शामिल है उस शादी में, फिर 2 महीने पहले वो दें अपना आवेदन, जिला उसमें उल्लेख है इसका, 2 मास पहले उनको आवेदन देना होगा और उसके बाद में उसे अनुमति मिलेगी। 2 महीने पहले आवेदन करने के बाद फिर आप लोग जांच कराएंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स की कि ये लड़के या लड़की कहां से ताल्लुक रखते हैं, परिवार को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, जिलाधिकारी करेंगे, हम लोग नहीं। एक प्रशासन की प्रक्रिया है, प्रशासन उस प्रक्रिया को पूरी करेगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से नरोत्तम मिश्रा जी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए बीजेपी की सरकार ये कानून लेकर आ रही है। हम कोई भी बिल लाएं तो जाने क्यों ये बिल बिलाने लगते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हम 370 लाए तो बिल बिलाने लगे, हम 35 से लाए बिल बिलाने लगे, हम सीए लाए तो तकलीफ हो गई, ट्रिपल तलाक का लाए तो दिक्कत है, किसान का ले आए तो दिक्कत है, अब धर्म स्वातंत्र विधेयक लाए तो दिक्कत है। इनको हमारे हर अच्छे काम में कमी निकालना है, एक ही उद्देश्य कांग्रेस का बचा है। आप देखिए सीए पर क्या भ्रम फैलाया कि 3 पीढ़ी के कागज मांगे जाएंगे नहीं तो पाकिस्तान भगा दिए जाएंगे। किस तरह के चुटकुले डाले गए व्हाट्सएप पे उनको उत्तेजित करने के लिए कि हमारे अब 3 पीढ़ियों के कागज तो बकरी खा गई और अब्बू बकरी को खा गए, अब कागज कहां से लाएंगे। ऐसे ऐसे व्यंग किए गए जिससे उत्तेजना फैले। फिर क्या हुआ, अब 1 साल से ज्यादा हो गया सीए को, क्या किसी से कागज मांगा गया देश में? क्या कोई पाकिस्तान भगाया गया? जवाब नहीं है। इसी तरह से ये आप देखिए किसानों के बिल आए हैं जिस पर बिल आ रहे हैं, वो काला कानून कह रहे हैं। आज तक कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि उस कानून में काला क्या है। कोई आपके माध्यम से ही बता दे, मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उस कानून में काला क्या है। काला सिर्फ एक है कि इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि मंडियां बंद हो जाएंगी, इनने भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगी, इनने भ्रम फैला दिए ये सारे कि किसान की फसल तो फसल, बाहर की बड़ी कंपनियां जमीन भी उठा के ले जाएंगी अपने संग ट्रक में भर के। ऐसी बातें जो तमाम दूसरे मुद्दे और प्यार का मुद्दा, ये बिल्कुल 2 अलग अलग मामले हैं। प्यार के मुद्दे में कहीं सरकार प्यार पर पहरा बिठाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, खासतौर से धर्म के आधार पर। और एक उदाहरण देते हुए मैं आपसे चाहूंगी, चूंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसा केस सामने आया था जहां पर 22 साल की लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन पुलिस उसको उठाकर लेकर गई। कुछ कथित हिंदूवादी संगठनों की ओर से उस महिला को सड़क पर बहुत परेशान किया गया, उसका गर्भपात तक हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में सामने नहीं आए, आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? ये सब पहले भी जो आपने दूसरे मुद्दों की बात जो मैं उल्लेख कर रहा था, आपने कांग्रेस का जिक्र किया तब दूसरे मुद्दे आए थे, मैंने नहीं किया अपनी ओर से जिक्र। एक दूसरा, इस तरह के मामले नहीं हो ऐसे ये आशंका है। मध्य प्रदेश में अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, ना ही आगे आएंगी। हम देखेंगे इसे, हमारी जिम्मेदारी है कि कानून का ठीक ढंग से पालन हो। हम जिम्मेदार हैं, आगे आके कह रहे हैं आपसे। लेकिन अगर एक भी इस तरह का मामला सामने आता है तो देश के संविधान ने जो अधिकार हम सभी को दिए हैं, संभावनाओं पे तो प्रतिक्रिया दी नहीं जाती, संभावनाओं पे तो प्रतिक्रिया दी नहीं जानी चाहिए शायद। अगर ऐसा हुआ तो, अगर एक भी मामला आया तो, बिना खम्भे के आसमान टिका है अगर गिर गया तो, ऐसे कैसे प्रतिक्रिया देंगे हम? आप सरकार हैं, आशंकाओं को भी खारिज करना और उसको दूर करना ये आपका ही काम है। हमने कहा ना कि हमारी जिम्मेदारी है, हमने कहा आपसे कि हमारी जिम्मेदारी है कि उसका दुरुपयोग न हो, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो अगर 2 प्यार करने वाले अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, उनके परिवार लोगों की मनमर्जी अगर उसमें शामिल नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे आप लोग? वो दोनों लोग आपस में शादी कैसे तो विषय जांच का हो जाए, वो विषय जांच का होगा, वो विषय परीक्षण का होगा ऐसी स्थिति में। लेकिन कोई भी प्यार अगर जिहाद की तरफ ले जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे।
कोई भी प्यार अगर जिहाद की तरफ लेकर जाएगा तो सरकार इसका विरोध करेगी, लेकिन ये तय किया कैसे जाएगा इसके बारे में भी अगर थोड़ा सा आप बता दें हमारे दर्शकों को। आपने बताया ना अभी कि उसके परिवार के लोग अगर वहां पर शिकायत करेंगे तो हम उसको जांच कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप